जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः चंडिकाय। आप सभी को शारदीय आश्विन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, यह जो आश्विन का महीना होता है ना, यह अपने आप में बड़ा पवित्र होता है। एक तरफ कृष्ण पक्ष के 15 दिन हमें पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जहाँ प्राप्त होते हैं, वहीं इसके 10 दिन लगातार प्रतिपदा से लेकर के और 10वीं तक शुक्ल पक्ष में भगवती आद्या पराशक्ति माता दुर्गा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें प्राप्त होते हैं, जिसे शारदीय नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। हमें नवरात्रि के पावन पर्व में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस विधि से माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए, कब घट स्थापना करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, अखंड ज्योति के बारे में भी अनेक प्रकार के संदेह होते हैं, जिसमें माताओं के बहनों के बहुत से प्रश्न होते हैं कि घी का दीपक जलाएं कि तेल का दीपक जलाएं, तेल में भी किस तेल का दीपक जलाएं और उस पर भी दीपक किधर जलाएं। यह नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं और भी बहुत सी दुविधा होती है। जैसे माताओं को ज़्यादातर अशुद्धि का जो समय आता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है, उस पर हम किस प्रकार से माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान इसी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। यह आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि, शरद ऋतु के प्रारंभ में, शरद ऋतु में पड़ने वाली यह नवरात्रि है। नवरात्रियां वर्ष में 4 होती हैं, जो कि चारों नवरात्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चारों में 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2 ओपन नवरात्रियां, खुली हुई नवरात्रियां होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं, समझते हैं और उन पर अनेक प्रकार के मंत्र जप अनुष्ठान इत्यादि करते हुए हम समय को व्यतीत करते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि जा चुकी है, अब यह आश्विन नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आने वाली है, जिसे हम लोग बड़े ही धैर्य के साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक दिव्य अनुष्ठान करेंगे और अपने जीवन में अनेक पुण्यों का संचय भी करेंगे। तप बल से, योग बल से, मंत्र बल से, जप इत्यादि के माध्यम से हम एक नवीन ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और उस ऊर्जा के माध्यम से ही हम पूरे वर्ष पर्यंत अपने जीवन को सतत धर्म कार्य में और गृहस्थ कार्य में, नाना प्रकार के कार्यों में चलने का प्रयास करते हैं। तो हमें शारदीय नवरात्रि के महत्व के बारे में जानना है। जिस प्रकार से अनेक अनेक पर्व, अनेक अनेक तिथियां अलग अलग देवताओं को समर्पित होती हैं, उनमें हर एक देवता के लिए अपने अपने पर्वों पर उनका स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। उनका पूजन, जप, तप, अनुष्ठान इत्यादि के प्रभाव से उन्हें प्रसन्न करते हैं और अनेक अनेक लोकों की कामना करते हुए और हम उन समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि चतुर्विध पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से हम शक्ति की उपासना करने के लिए, माता रानी से प्रार्थना करने के लिए जो उत्तम समय के रूप में मानते हैं, उसे नवरात्रि कहा जाता है। और ये 9 दिन पूरे के पूरे माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माता दुर्गा से हम लोग प्रार्थना करते हुए 9 दिनों में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की। इसलिए आवश्यकता है हमारे धैर्य की, हमारे अंदर ऊर्जा की। अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपने धैर्य के माध्यम से और मंत्र जप इत्यादि के माध्यम से हम बहुत शीघ्र माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि में हमें क्या क्या करना चाहिए, पहले यह समझें। जो लोग संस्कृत जानते हैं वह लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, वह दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजिका, तीनों रहस्य इत्यादि में से कुछ भी एक नित्य पाठ कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो एक नवारण मंत्र है जिसे कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस नवारण मंत्र के प्रभाव से हम माँ को बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अगर किसी के पास मंत्र जप अनुष्ठान आदि करने का समय नहीं है, समय अभाव के कारण कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वह लोग अपने घर में प्रतिपदा तिथि में मुहूर्त के अनुसार एक कलश की स्थापना करें, वहाँ जवारे बोएं और वहीं पर माता रानी की छवि, तस्वीर, मूर्ति को स्थापित करें। नित्य प्रति प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता रानी का पूजन करें, कलश का पूजन करें, गणपति का पूजन करें एवं माता रानी को अनेक रक्त पुष्पों को चढ़ा करके, लाल पुष्प चढ़ा करके प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें। आरती इत्यादि में संपूर्ण परिवार के लोग सम्मिलित हों और माँ के चरणों में नित्य प्रार्थना करें।
यह कार्य तो हर व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल कर ही सकते हैं। इसमें भी जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वह अखंड ज्योति की होती है। अखंड ज्योति के बारे में भी अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं कि घी का जलाएं कि तेल का जलाएं। देखिए, सतत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला गौ माता से प्राप्त घी से निर्मित अखंड ज्योति सभी कामनाओं को पूर्ण कराने वाली होती है। और तिल का तेल, सरसों के तेल के दीपक के माध्यम से अपने ऊपर किए हुए अनेक प्रकार के टोटके, जादू टोने, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादि की शक्तियों से बचने के लिए हम लोग तिल का तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक जला करके भी माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से माता रानी हमें बचाती भी है। दीपक जलाने के लिए सबसे जो सुंदर स्थान होता है, आपका लेफ्ट यानी बाएं तरफ में माता रानी के सामने छवि हो, कलश हो, तो आपके बाएं तरफ दीपक यानी माता रानी के राइट हैंड में दीपक जलाना चाहिए। दीपक हमेशा बाईं तरफ, आपके बाईं तरफ होना चाहिए। यजमान या पूजन करता के हमेशा बाईं तरफ दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने में ध्यान रखें कि अखंड ज्योति होती है और एक कर्म दीपक होता है। एक होती है अखंड ज्योति जो प्रतिपदा के मुहूर्त से लेकर के नवमी पर्यंत दीपक जलता है। जब तक हवन कन्या भोज नहीं हो जाता तब तक दीपक की सुरक्षा करनी पड़ती है, संरक्षण करना पड़ता है। उसमें घी का, तेल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यह दीपक भी अपने आप में एक अनुष्ठान होता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो केवल अखंड ज्योति जला करके ही माता रानी के चरणों में आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी समस्त प्रार्थनाओं को माता रानी प्रार्थना को सुनती है और आपके हृदय की भावनाओं को, कामनाओं को पूर्ण करती है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि बहुत से माताएं प्रश्न करती हैं कि हम मासिक धर्म में पूजन कर सकते हैं कि नहीं। तो यह सर्वविदित है कि अगर आपका मासिक धर्म आने वाला है या मासिक धर्म में है, आपके 7 दिन नहीं निकले हैं, इस बीच में नवरात्रि पड़ती है, तो कदापि पूजन के लिए आप प्रयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, पूजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि से पूर्व में ही मासिक धर्म प्रारंभ हो चुका है, नवरात्रि के मध्य में आपके 7 दिन परिपूर्ण होते हैं, उसके पश्चात आप माता रानी का पूजन कर सकते हैं। अखंड दीपक वहां से जला सकते हैं, नवमी तक जलाएं, परंतु घट स्थापना तो एक मुहूर्त के अनुसार होती है, वह करने का प्रयास ना करें। इस प्रकार से जब अशुद्धि काल हो तो अशुद्धि काल के 7 दिन आपको बचना है। कुल मिलाकर के हमें यह समझने की आवश्यकता है। तो इस शारदीय नवरात्रि के बारे में सबसे पहले हम ये समझें कि ये शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 2024 में कब पड़ रही है। तो मैं बताऊं, 2 अक्टूबर बुधवार रात्रि 12:18 पर अमावस्या परिपूर्ण होगी और वहीं से प्रतिपदा लग जाएगी। यानी प्रातः 3 अक्टूबर गुरुवार को प्रातः सुबह सूर्योदय काल में हमें प्रतिपदा तिथि प्राप्त होगी। तो प्रतिपदा तिथि नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 3 अक्टूबर गुरुवार को प्रातः सूर्योदय बेला में 6:15 से 8:30 बजे के मध्य घट स्थापना करना है, कलश स्थापन करना है। अगर यह मुहूर्त आपसे रह जाता है तो दोपहर मध्याह्न काल में लगभग 11:15 से लेकर के 1:30 बजे के मध्य आपको घट स्थापना कर लेना है। अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल में गुरुवार को 3 अक्टूबर को दोपहर में भी कलश स्थापन कर सकते हैं, जवारे बो सकते हैं, सभी देवताओं का पूजन करते हुए, गणपति इत्यादि की स्थापना करते हुए माँ दुर्गा की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिन में संपूर्ण देवताओं का स्थापना पूजन करते हुए माता रानी की स्थापना करना है। इसके पश्चात आप लोगों को दशमी तिथि यानी कि 12 अक्टूबर को प्रातः 10:57 पर नवमी तिथि परिपूर्ण होकर के दशमी लग जाएगी। तो दशहरा का पर्व हम लोग 12 अक्टूबर को मनाएंगे। रात्रि में हम विजयादशमी के रूप में भगवान श्री राम के विजयोत्सव को मनाएंगे, रावण दाह करेंगे। वहीं हम प्रातः काल 10:57 के पहले 12 अक्टूबर को हवन इत्यादि का कार्य करेंगे, कन्याओं का भोज कराएंगे और नवरात्रि के इस अनुष्ठान को परिपूर्ण करेंगे, अर्थात पूर्णाहुति करेंगे। सबसे पहले बात यह है ध्यान रखने की कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम लोग नवमी पर हवन करें कि अष्टमी पर हवन करें। तो देखिए, जिनके जीवन में अब उनके घर गृहस्थी के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी पर हवन करते चले आ रहे हैं, तो उन्हें अष्टमी को संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात रात्रि 9 बजे के मध्य हवन कर लेना चाहिए। परंतु
शास्त्रीय प्रमाण तो यही है कि नवरात्रि के 9 दिनों पर व्रत, अनुष्ठान, पूजा, जप तप करते हुए नवरात्रि के 9वीं पर ही हमेशा हवन पूर्णाहुति होना चाहिए। वैसे हवन आप प्रतिदिन भी करेंगे तो इससे श्रेष्ठ कुछ और हो नहीं सकता है। नवरात्रि का एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन आप हवन करें, प्रतिदिन माता रानी को प्रसन्न करें, लेकिन पूर्णाहुति 9वीं तिथि पर ही करना चाहिए। 12 अक्टूबर को प्रातः 10:57 से पहले आप हवन करें, पूर्णाहुति करें, कन्याओं का भोजन करावें एवं उसी दिन अनुष्ठान को परिपूर्ण करें। इस प्रकार से इस शारदीय नवरात्रि के आने पर आप सब लोग सभी कार्य करते हुए माता रानी के दिव्य स्वरूप की प्रतिष्ठा करना ना भूलें, माता रानी का पूजन करना ना भूलें, ब्राह्मणों को बुला करके घर में खूब अनुष्ठान करवाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, सप्तचंडी कराएं, सहस्त्र चंडी यज्ञ करवाएं और अंतिम दिन 9वीं पर आप हवन पूर्णाहुति करते हुए अनेक अनेक कन्याओं का भोजन भी अवश्य करवाएं। इस प्रकार से आप सभी लोग भव्य नवरात्रि में दिव्य अनुष्ठान करते हुए समय को व्यतीत करें। आप सभी को पुनः पुनः बारंबार शारदीय आश्विन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।